हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट पर। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 फिजिक्स के कुछ 15 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व करेंगे। वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल सक्सेस पॉइंट पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या लिखा है, देखिए सर, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर बनता है उसे क्या कहते हैं। वो है कॉर्निया, रेटिना, पुतली या फिर आइरिस। यानी कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के कौन से भाग पर बनता है सर, आपका कॉर्निया पर, रेटिना पर, पुतली पर या आइरिस पर। तो क्या होगा सर, आपका रेटिना पर। ये ठीक है, कहाँ पर बनता है प्रतिबिंब, कहाँ पर बनता है, रेटिना पर। रेटिना आपका पर्दे के जैसा है, ठीक है सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल लेंस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा। कैसा लेंस पाया जाता है, उत्तल लेंस पाया जाता है, ठीक है सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है, नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है आइरिस द्वारा, नेत्र लेंस के द्वारा, सिलियरी पेशियों द्वारा या फिर कॉर्निया द्वारा। तो नेत्र में समायोजन की क्रिया किसके द्वारा होती है सर, सिलियरी पेशियों के द्वारा होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है, एक नेत्र वाले व्यक्ति को सारा संसार कैसा दिखाई देता है। द्विबिंब में चपटा, त्रिबिंब में गोल, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। यानी कि जिसके पास एक आंख होता है सर, वो किस तरह की जो दुनिया है आपका, दुनिया कैसा दिखाई देता है उसको। द्विबिंब में दिखाई देता है, द्विबिंब में यानी कि 2 डायमेंशनल दिखाई देता है, या फिर 3 डायमेंशनल दिखाई देता है, या फिर ए और बी दोनों, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। तो कैसा दिखाई देता है सर, आपका एक नेत्र वाले व्यक्ति को द्विबिंब में चपटा, ठीक है सर। एक आंख से देखिएगा ना, आपको चपटा दिखाई देगा दुनिया, ठीक है, चपटा दिखाई देता है जिसके पास एक आंख होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर क्या लिखा है कि इनमें से कौन नेत्र का रंगीन भाग है, कॉर्निया, रेटिना, परितारिका या फिर पुतली। तो आपका रंगीन भाग कौन है सर, आंख में जो आपका जो आगे वाला जो आंख जो देखते हैं, तो जो भाग आपको अलग अलग रंग का दिखाई देता है उसका क्या नाम है आपका, कॉर्निया, रेटिना, परितारिका या पुतली। तो क्या नाम है उसका सर, आपका परितारिका नाम है। क्या नाम है, परितारिका, जिसको हम लोग, सही सुना आपने, आइरिस कहते हैं जिसको हम लोग, ठीक है सर, आइरिस कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है 6 नंबर क्वेश्चन, कभी कभी कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दूधिया तथा धुंधला हो जाता है, इस स्थिति को क्या कहते हैं सर। देखिए किसी किसी के नेत्र का जो लेंस होता है ना सर, वो आपका क्या हो जाता है सर, दूधिया रंग का हो जाता है, ठीक है। उसका नेत्र अगर देखा जाता है तो डॉक्टर जो देखते हैं, चेक करते हैं, तो क्या हो जाता है, दूधिया या फिर धुंधला हो जाता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसकी बीमारी को हम लोग क्या बोलेंगे सर, मोतियाबिंद, अंधापन, आँख की बीमारी, आँख की बड़ी बीमारी जिसका निवारण असंभव है, या फिर दीर्घ दृष्टि दोष। तो क्या होगा सर, आपका जिसका आंख का जो लेंस है, क्रिस्टली लेंस, अगर दूधिया या धुंधला हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोतियाबिंद बोलेंगे सर। क्या बोलेंगे, मोतियाबिंद, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे कि मोतियाबिंद हो गया है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मोतियाबिंद का इलाज होता है सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बाइफोकल लेंस या फिर बेलनाकार लेंस। तो निकट दृष्टि दोष को किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है सर, आपका निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस के द्वारा, ठीक है सर, सही सुना ना आपने। देखिए अवतल लेंस के द्वारा हम लोग हटाते हैं दीर्घ दृष्टि दोष को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है सर, मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए। 2 से 3 घंटे के भीतर, 4 से 6 घंटे के भीतर, 8 से 10 घंटे के भीतर या फिर 10 से 12 घंटे के भीतर। यानी कि किसी आदमी का जो मृत्यु हो जाता है ना, उसके बाद भी उसका आंख का इलाज होता है सर। तो आपको कितने घंटे के अंदर उस आंख को अगर निकाल लेना चाहिए, आपका 4 से 6 घंटे के अंदर उसके अंदर आपको आंख निकाल लीजिए, ठीक है। और उस आंख का आप इस्तेमाल कर सकते हैं दूसरे इस मरीज के लिए, ठीक है, अगर जिसको आंख दिखाई नहीं देता है तो, ठीक है सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। क्या लिखा है, इनमें कौन व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है, संक्रामक रोग से पीड़ित, मधुमेह का रोगी, दमे का रोगी या फिर आपका ए और बी दोनों। तो क्या होगा सर, आपका कौन से व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है। नेत्रदान मतलब अपने आंख को दे सकता है। तो संक्रामक से पीड़ित रोगी तो आपका दे ही नहीं सकता है, क्योंकि संक्रामक आंख में संक्रामक यानी कि पूरा शरीर में उसका संक्रामक है, तो जो लेगा तो वो भी संक्रामित हो जाएगा उससे, तो संक्रामित वाला नहीं ले सकता। मधुमेह यानी कि डायबिटीज वाला आदमी दे सकता है सर, ठीक है। और दमे का मरीज यानी अस्थमा का मरीज वाला भी आदमी दे सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ए और सॉरी, यानी कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, बी और सी होना चाहिए, ठीक है। बी और सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है सर, बी और सी दोनों करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मधुमेह वाला यानी कि डायबिटीज वाला आदमी भी दे सकता है और दमे वाला आदमी भी दे सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। क्या लिखा है कि सूर्योदय
एवं सूर्यास्त के समय सूर्य कैसा दिखाई देता है, पीला, लाल, नीला या फिर काला। यानी कि सूर्योदय और सूर्यास्त, यानी कि सूरज जब डूबती है और उठती है तो उस समय आपका जो सूरज है वो किस तरह का दिखाई देता है सर, आपका लाल दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, लाल। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है कि किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है, लाल रंग, नीला रंग, पीला रंग या फिर आपका बैगनी रंग। तो किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है सर, आपको पता होगा कि लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है, तब ना उसका जो प्रकीर्णन है वो सबसे कम होता है, इसलिए हम लोग उसका खतरे के सिग्नल के रूप में भी लाल रंग का इस्तेमाल करते हैं। चलिए याद रखिएगा, सबसे ज्यादा जो तरंगदैर्ध्य होता है वो किसका होता है, लाल रंग का होता है, और सबसे कम किसका होता है, बैगनी रंग का होता है। ठीक है, विबग्योर का नाम आपने सुना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है, टिंडल प्रवाह, क्रिंटल प्रवाह, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कोलाइडी विलयन द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है सर, आपका टिंडल प्रवाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टिंडल प्रवाह। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है, किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने में रखना होगा, F1 पर, F2 पर, 2F1 पर या फिर 2/3 F1 पर। ठीक है, किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए आपका उत्तल लेंस के सामने में कहाँ रखना होगा सर, वास्तविक और समान साइज का प्रतिबिंब रखने के लिए। तो हम लोग वास्तविक और समान साइज का प्रतिबिंब कहाँ पर मिलता है सर, 2F1 यानी कि वक्रता केंद्र पर मिलता है, वक्रता केंद्र यानी कि 2F1 पर। ठीक है, फोकस दूरी की दुगुना यानी कि वक्रता केंद्र पर रखिएगा तो आपको समान साइज का प्रतिबिंब मिलेगा और वास्तविक मिलेगा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत, शून्य, 100 सेंटीमीटर या फिर आपका 25 सेंटीमीटर। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है सर, आपका अनंत होती है। क्या होती है, अनंत होती है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है कि अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण के सामने में कहाँ पर रखा गया है, आपका वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा गया है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा सर, आपका उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है ये पूछा है। वास्तविक तथा बड़ा, वास्तविक और छोटा, काल्पनिक और छोटा या फिर काल्पनिक और बड़ा। तो अनंत और वक्रता केंद्र पर रखने पर कैसा बनता है सर, आपका अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखने पर कैसा बनेगा सर, आपका वास्तविक और छोटा बनेगा। कैसा बनेगा सर, वास्तविक और छोटा बनेगा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वास्तविक और छोटा बनेगा। चलिए सर, 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि इस तरह का वीडियो मैं लाता रहता हूँ।